इस सेशन में हम वर्नर थ्योरी का स्टडी करते हैं। वर्नर ने सबसे पहले कोऑर्डिनेट कंपाउंड का एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी। उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को रिएक्ट करवा के डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म किए थे। तो जैसे ये इस एग्जांपल में जो ए है वो येलो कलर का था, बी था पर्पल कलर का, सी था ग्रीन कलर का और डी था वॉयलेट। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, जबकि इन सभी कंपाउंड फॉर्मेशन में कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया का यूज हुआ था। इसका मतलब ये डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड फॉर्मेट हो रहे हैं, इसका मतलब जो कोबाल्ट आयन है उसके दो टाइप के लिंकेज है, यानी वो दो टाइप से लिंक कर सकता है, एक प्राइमरी लिंकेज और एक सेकेंडरी लिंकेज। तो सबसे पहले जब कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाया था तो इस केस में 3 मोल AgCl के प्रिसिपिटेट फॉर्म हुए। दूसरे के लिए 2 मोल AgCl फॉर्म हुआ, तीसरे के लिए 1 मोल AgCl फॉर्म हुआ और चौथा जो कंपाउंड था इसके लिए भी 1 मोल AgCl फॉर्म हुआ। इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने जो फर्स्ट कंपाउंड ए है उसको इस प्रकार लिखा, कोबाल्ट NH3 होल 6Cl3, यानी ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिंकेज है ये सेकेंडरी लिंकेज है और स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर है ये है प्राइमरी लिंकेज। इसका मतलब कोबाल्ट जो है इस Cl से आयनिक बॉन्ड से अटैच है, बॉन्डेड है, जबकि कोबाल्ट इस अमोनिया से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से स्ट्रांग है, स्ट्रांगली बॉन्डेड है। तो इसका मतलब ये इससे अलग नहीं होता, जब पानी में इसको डालते हैं तो इससे अलग नहीं होता, आयनाइज नहीं होते हैं। जबकि ये जो Cl होते हैं ये आयनाइज हो जाते हैं, जो कि Ag से रिएक्ट करके AgCl फॉर्म करते हैं जिसका व्हाइट PPT होता है। इसी प्रकार सेकंड कंपाउंड को COCl NH35 इस तरह से लिखा, थर्ड को इस प्रकार और फोर्थ को इस प्रकार। ये इसलिए लिख रहे हैं कि इस सभी में कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसमें भी कोबाल्ट 6 न्यूट्रल मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, इसमें कोबाल्ट 5 अमोनिया और 1 Cl से जुड़ा हुआ है, इसमें कोबाल्ट 4 अमोनिया से और 2 Cl से जुड़ा हुआ है, इसमें कोबाल्ट 4 अमोनिया से 2 Cl से जुड़ा है। ये जो आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट जो आउटसाइड है वो Cl है जो कि आयनाइज हुए थे और Ag से रिएक्ट करके AgCl का PPT फॉर्म किए थे। इस प्रकार उन्होंने कहा कोबाल्ट जो आयन होता है इस सभी में कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो +3 है। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट के क्रॉसपोंडिंग जो वैलेंसी होती है वो कहलाती है प्राइमरी वैलेंसी। ये लूजली बॉन्ड होता है, ये आयनाइज हो जाते हैं। जबकि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कोबाल्ट का जो बॉन्डिंग हुआ है उसको कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है इसी को हमने कोऑर्डिनेशन नंबर भी नाम दिया है। और ये जो अमोनिया इस कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इनको लिगेंड्स कहते हैं। तो इसमें 6 लिगेंड्स हैं और कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है जिसको हमने दिखा है, कोबाल्ट 4 अमोनिया और 2 Cl, यानी इसमें कोबाल्ट की टोटल जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो 6 है। ये सभी सिग्मा बॉन्ड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो सिग्मा बॉन्डेड ग्रुप होते हैं। तो इस कोबाल्ट आयन से अगर 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुई। अब हमने इसको जो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं इसको इसमें देखा कि इस सभी में जो कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसमें भी कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसमें भी कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इस प्रकार कोबाल्ट +3 स्टेट में होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अब हम एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कुछ नोमेनक्लेचर सीखते हैं और इसको किस प्रकार राइट करते हैं। जैसे ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो आयन होते हैं उनको कहते हैं काउंटर आयन। तो ये काउंटर आयन है पोटेशियम आयन, जो कि हमारे जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो जनरली जो वर्नर के जो पोस्टुलेट्स है उसमें ये था कि इसकी 2 टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी जनरली नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो न्यूट्रल आयन से भी हो सकती है और एनायन से भी हो सकती है। अब ये जो मेटल आयन से जो ये जुड़े हुए हैं इसको कहते हैं लिगेंड्स। इसमें 6 लिगेंड्स है आयरन से जुड़े हुए हैं, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं 6। और ये आयरन कहलाता है सेंट्रल आयन। और जो स्क्वायर ब्रैकेट की जो टर्म होती है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्क्वायर या इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। अब इसमें जो सेंट्रल आयन की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेशियम की ऑक्सीजन स्टेट होती है +4, आयरन की हमने x मानी है और जो Cn की -1 होती है, 6 Cn है तो -6। इस प्रकार इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो है +2। तो इस कंपाउंड में सेंट्रल आयन की ऑक्सीजन स्टेट +2 है। अब एक और हम बात समझते हैं कि जो लिगेंड्स होते हैं जो सेंट्रल लाइन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इनकी स्पेस में एक ज्योमेट्री होती है, एक अरेंजमेंट होता है स्पेस में, उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो अगर 4 लिगेंड जुड़े होते हैं सेंट्रल मेटल से तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। तो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में, या स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। और अगर 6 ग्रुप जुड़े हो तो उसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल।
तो इसमें 4 जो लिगेंड्स होते हैं एक प्लेन में होते हैं, एक लिगेंड प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। इस प्रकार अगर 6 कोऑर्डिनेट नंबर होता है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। अब हम इस सेंट्रल जो आयन है, सेंट्रल जो मेटल है, इसका एक नंबर होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2। जैसे कि हमारे पास जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, इसमें जो हमारे पास जो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इसमें 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। इस प्रकार फॉर्मूला में पुट करेंगे तो यहां रखेंगे 26 - 2 + 6 × 2 12। इसको सॉल्व करेंगे 36 आएगा। अगर EN की वैल्यू किसी इनर्ट गैस के जैसी आती है, जैसे क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है, तो स्टेबल होते हैं। वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं जिनके EN इनर्ट गैस जैसे होता है या इनर्ट गैस के नियरेस्ट होते हैं। वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज्यादा स्टेबल और ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं।